अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, बहुत अरसे के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जो है ना 2 महीने होने वाले हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो जैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा, मैंने पोस्ट कर दी थी यूट्यूब पे कि मेरी सास का इंतकाल हो गया था और बहुत ही अचानक हुआ। तो वो मैं आपको अभी तफसील आगे बताती हूँ। तो इस वजह से ना मैं व्लॉग जो है ना नहीं बना पा रही थी। अव्वल तो दिल ही नहीं चाह रहा था, और ज़ाहिर है शुरू में मसरूफियत होती है और फिर दिल भी नहीं चाह रहा। अभी भी बहुत मुश्किलों से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आप लोग यकीन करें, पता नहीं मैं इससे पहले कितनी दफ़ा पहले मैं वॉइस ओवर कर चुकी हूँ। खैर, ये जो है ना ये जो दोनों वीडियोस है ना, गोलगप्पे की शुरू में आपने देखी और ये पराठों की, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पहले से थी क्लिप्स, और ये मैंने जो है ना बस एडिट करके इसमें जो है ना वॉइस ओवर कर दी है। और बल्कि ये एडिट भी बहुत पुरानी हुई हुई थी, और बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जो है ना मैं वॉइस ओवर करूँ और कोई वीडियो जो है ना अपलोड करूँ यूट्यूब पे। तो मैंने कहा चलो, अब काम तो करना है, वापस अपनी रूटीन में आना है। तो इस वजह से जो है ना बस ये मेरे पास जो तो बस यहाँ जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि 9 सितंबर को जो है ना मेरी सास का इंतकाल हो गया था। और जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप सबको बताया ही था, जिन्होंने देखा है वो उन्हें तो पता ही होगा कि मेरी और मेरी सास की जो है ना तबीयत सही थी। ऑलमोस्ट हमारे घर में सब बीमार थे, नज़ला खांसी बुखार को ऐसा खास नहीं था, बस नज़ला खांसी बुखार चल रहा था। तो अम्मी का भी यही मसला था, और जो है ना उनको सांस भी साथ में होता था। लेकिन इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। लेकिन मंडे को ना वो सुबह से थोड़ी गुनूदगी में थी, तो बस हमें उनको लेके जाना था हॉस्पिटल, एम्बुलेंस बुला के। तो हम लोग जो है ना अपने बड़े जेठ का इंतज़ार कर रहे थे, मैं कि वो आते और जो है ना बड़े जेठ आते, और फिर हम जो है ना उनको लेके हॉस्पिटल जाते। बस उनके इंतज़ार इंतज़ार में जो है ना अम्मी का इंतकाल हो गया, और ऑलमोस्ट शाम का 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो बस यही वजह है कि व्लॉग नहीं बन पा रहा था। और जो है ना इस वक्त जो है ना मैं बड़ी मुश्किलों से हिम्मत करके वॉइस ओवर रोज़ मैं लेके बैठती हूँ, मोबाइल 2 से 3 दफ़ा करती थी। और जो है ना बस अम्मी की बात करते करते मैं इतनी इमोशनल हो रही थी कि मुझसे व्लॉग में जो है ना वॉइस ओवर हो ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो, अब करते हैं, किसी ना किसी तरह तो करनी है काम की शुरुआत। सब अपने अपने कामों में लग गए, ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ज़िंदगी के तकाज़े हैं, ये तो पूरे करने ही हैं। सबके अपने अपने काम हैं, और ये अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है कि सब अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं। लोग अपने प्यारों को खोते हैं, और उनको खोने के बाद जो है ना नॉर्मल अपनी रूटीन में आने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता, कोई भी हो चाहे वो। तो अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है ना, तो कोई भी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी एक जगह है, और मेरे लिए मेरी सास की बहुत अहमियत थी, क्योंकि हम लोग बस तीन ही हम अपने घर में थे। आप लोगों को तो पता ही है, बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सास, और हुरैन तो अभी खैर छोटी ही है। तो इतनी ज़्यादा मुझे उनकी आदत थी ना। तो जब सब जा रहे थे एक एक करके, ज़ाहिर है सब अपने अपने घरों को चले गए थे। जो बहन मेरी नंदे आई हुई थी वो भी चली गई, ज़ाहिर है सबके अपने अपने, कौन अपने घर को कब तक छोड़ के रहेगा। तो वो भी यही कह रही थी कि तुम्हें बहुत पता चलेगा तुम्हें, और वह हकीकत में मुझे तो सबके साथ रहते हुए भी इतना घर वीरान लग रहा था कि बस ऐसा लगता था कि अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, अभी अम्मी आवाज़ दे लेंगी, खासकर सुबह उठ के। तो मेरी ना अक्सर मैं देर से उठती थी, तो उनको बस मुझसे यही शिकायत होती थी, तुम देर से उठती हो। सुबह उठ के जो है ना मुझे यही होता था कि अम्मी अब आवाज़ देंगी, अम्मी अब आवाज़ देंगी, और मैं उनके कमरे में देखते हुए ना तखत की तरफ सुबह इतना मुझे रोना आता था। सबसे ज़्यादा वो मुझे सुबह के टाइम याद आती हैं, और आज तक याद आती हैं कि उनका उठ के जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, उनको देना, कि उनको जो है ना गुस्सा ना आ जाए, उनका मूड ऑफ ना हो जाए। तो बस यही लगा रहता था। और अब जो है ना ज़ाहिर है कोई होता ही नहीं है, हुरैन तो इतनी बड़ी है नहीं कि मैं उसका भी नाश्ता बनाऊँ, तो मेरा खुद भी अपना नाश्ता बनाने का अब दिल ही नहीं चाहता। तो बस, लेकिन ये है कि रूटीन इंसान की है, चलती है। मैं तो सोच रही थी कि मैं व्लॉग ना करूं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो पूछ रहे थे क्या व्लॉग करोगी या नहीं। तो उस वक्त तो खैर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। तो बस मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत जो है ना हिम्मत दी, कहने लगे नहीं तुम करो काम। देखो, हम भी तो औलाद है ना, हम भी तो काम पे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम काम काज छोड़ के बैठ गए। जो दुख है वो अपनी तरफ है, वो अपनी जगह है। लेकिन इस तरह
इस तरह दुनियादारी छोड़ के जो है ना हम काम-काज छोड़ के तो नहीं बैठ सकते और तुमने तो इतनी दिन रात की इसमें मेहनत करी है और हकीकत में मैंने बहुत मेहनत करी है अपने व्लॉग्स में। अब तो मैं फिर भी इतनी नहीं करती जितनी मैंने शुरू में करी जब मैंने स्टार्ट लिया था। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स अभी नहीं देखे ना तो आप देखिएगा। और ज़ाहिर है जब मैं इतनी यूज़्ड टू नहीं थी ना कोई चीज़ काम करने की इतनी आदत नहीं होती जब आप उसको करते तो फिर उसमें आप 100% देते हैं। तो उस वक़्त मैंने बहुत 100% दिया और जो है ना बस यही वजह है कि इसी वजह से जो है ना उन्होंने कहा तुम मसरूफ़ भी रहोगी और जो है ना तुम ये अपना काम करती रहो। अब बस अपनी मसरूफ़ियत कौन-सा मैं अभी इससे कोई कमाती हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अभी ना मेरा चैनल मोनेटाइज़ होने के भी करीब भी नहीं है, बहुत दूर है मोनेटाइज़ेशन से। तो बस यही वजह है कि मसरूफ़ रहने के लिए एक ये काम से क्योंकि मैं जॉब अभी कोई कर नहीं सकती, हुरैन छोटी है। तो वरना मैं सोच रही थी मैं टीचिंग वग़ैरह कर लूँ लेकिन हुरैन का मसला। तो बस यहाँ जो है ना मैं यही सोची थी कि मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर देती हूँ और अभी नेक्स्ट व्लॉग का नहीं पता मैं कब अपलोड करूँगी और क्या बनाऊँगी किस तरह बनाऊँगी क्या रूटीन व्लॉग होगा या रेसिपी व्लॉग होगा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बस अपनी रूटीन में तो हम आ रहे हैं आ गए हैं लेकिन ये है कि व्लॉग बनाने की रूटीन में जो ना मैं आहिस्ता आहिस्ता ही आऊँगी क्योंकि उसमें मैनेज करना सब चीज़ें एक अलग तरीके से होती हैं। पहले ये होता था कि मैं अगर किचन में हूँ तो मुझे बहुत सुकून होता था कि अम्मी हैं किचन कम घर में अम्मी देख रही हैं हुरैन पे नज़र रखी हुई हैं हुरैन अम्मी के साथ ही होती थी। अगर मैं रूम में हूँ तो अम्मी के कमरे में ही होती थी तो मुझे एक बहुत सहारा होता था। अब मैं कोई भी काम करने से पहले ना 10 दफ़ा सोचना पड़ता है मुझे। किचन खासकर मेरा किचन ना बिल्कुल बंद है ओपन किचन नहीं है और बिल्कुल कॉर्नर में तो मैं अगर किचन में जाऊँ ना तो मुझे के बाहर हो क्या रहा है। तो बस ये वजह है कि ना बहुत जो ना मसले मसाइल हो रहे हैं अब किचन में ख़ासकर मुझे काम करने में या कोई भी काम करने में। तो जब हुरैन जाग रही होती है तो पूरा उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है उसके साथ खेलूँ उसके साथ बातें करूँ उसको खाना पिलाना जो भी है। अदरवाइज़ जो काम वगैरह हो जाते हैं ना फिर वो वैसे घर के काम तो इंसान कर लेता है उठते बैठते लेकिन किचन का काम बिल्कुल सेपरेट हो जाता है क्योंकि मैं किचन में जाने के बाद देख ही नहीं पाती कि बाहर क्या कर रही है हुरैन। हमारा जो लाउंज है वो भी जो है ना बिल्कुल सेपरेट है मकसद किचन बिल्कुल सेपरेट है। तो ये है वजह। आज ना वॉइस ओवर में पता नहीं क्या मसला हो रहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग ना हर 1 मिनट के बाद ना रुक रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा तो अगर बीच में डिस्टरबेंस हो रही हो ना तो उसके लिए आप लोग माजरत कर से आप लोगों से माजरत कर रही हूँ क्योंकि ना पता नहीं क्या हो रहा है कि हर 1 मिनट के बाद ना मेरी रिकॉर्डिंग रुक रही है। तो खैर यहाँ मैं आपको बता देती हूँ अम्मी के बारे में थोड़ा-सा वो ये कि जो है ना अम्मी की तबीयत ख़राब थी। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि नज़ला, खाँसी, बुख़ार मुझे और अम्मी को एक साथ हुआ था और हम लोग जो है ना फ्राइडे को गए थे दवाई लेने। हम लोग तो बस मैं उनके साथ भी गई थी, ये भी गए थे और बल्कि और माशाल्लाह सही थी अपने हाथ पैर चलते-फिरते अल्लाह का शुक्र है गई हैं और अपनी दवाई भी ली बल्कि मेरे पीछे पड़ी थी तुम भी लो दवाई। मैंने कहा नहीं अम्मी मैं ठीक हूँ। और अल्लाह पाक ने खुद ही जो है ना मुझे खड़ा कर दिया हफ्ते इतवार तक मैं ऐसे सही हो गए बिना दवाई के कि अल्लाह अल्लाह ने ही करा क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो बस मंडे को जो है ना अम्मी सुबह से गुनूदगी में थी और अचानक से 4 बजे लेटी हैं सोई हैं और फिर उठी ही नहीं। तो बस बहुत मुश्किल दिन है बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह पाक सब किसी बस अल्लाह पाक जो है ना सबको हिम्मत हौसला और सब्र अता फरमाए और जो है ना अम्मी की जो है ना आगे की मंजिल आसान फरमाए और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए आमीन। तो बस आज के जो ना आज मैंने कहा चलो मैं इस व्लॉग में जो है ये सारी आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूं और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।